हेलो छात्रों, प्रकाश ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं आज कक्षा 10 के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं। और ये टॉपिक ऐसा है कि जैसे आप लोग को 16 तारीख को परीक्षा है, तो परीक्षा में आप लोगों को कम से कम पढ़ना पड़े और अधिक से अधिक नंबर आए। इसी के लिए मैंने प्रयास किया है कि कम से कम पढ़ करके आप अधिक से अधिक नंबर ला दीजिए। ठीक है, इसके लिए मैंने कुछ पाठों को चुनाव किया है। कुछ पाठों को मैंने चुना है गद्य से, कुछ को चुना है, कुछ को मैंने पद से चुना है। ठीक है, कुछ कहानियों को लिया है, कुछ संस्कृत के पाठों से लिया है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण लेखकों के नाम मैंने लिखा है, कुछ महत्वपूर्ण पदों के रचनाकारों के नाम मैंने लिखा है। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो हमारा पहला जो एक प्रश्न 1 से लेकर के 20 तक आप लोग जानते हैं कि बहुविकल्पीय के रूप में आता है। तो बहुविकल्पीय मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन से बहुविकल्पीय क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज मैं बहुविकल्पीय को छोड़कर बाकी से सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करने जा रहा हूं। ठीक है, तो 1 से लेकर के 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 20 तक जो आएगा, ठीक है, वो भी विकल्पीय के रूप में आएगा। तो उसको अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ है हमारा, जब 2 नंबर से क्वेश्चन शुरू होता है तो पहला हमारा है एक गद्यांश। 2 गद्यांश आएंगे और एक गद्यांश का उसमें लिखना है, आपको संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या लिखना है और फिर एक प्रश्न आता है, उसका उत्तर लिखना है। अब हमारा पाठ कौन सा है देखेंगे। ये मित्रता पाठ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है, परीक्षा में हर साल आता है। ठीक है, और इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। तो इसको क्या करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण गद्य है, इसमें पैराग्राफ है, जैसे मान लें कि 19 में आया, 20 में आया, 21 में, 22 में आया, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, तैयारी कर लेंगे। ठीक है, अब तैयारी कर लेंगे। एक और पाठ का मैंने नाम लिखा है, वो है भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब इस पाठ को आप लोग क्या करेंगे कि इसको आप लोग पढ़ लेंगे और वही पैराग्राफ को पढ़ेंगे। आप जो भी नोट्स बनाए हैं उसी नोट्स से में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति जो पाठ दिया गया उसके महत्वपूर्ण गद्यों को, आप प्रश्नों को समझेंगे। क्योंकि इसमें आता है भाई 6 नंबर का आएगा, 3 प्रश्न रहेंगे, संदर्भ, व्याख्या और एक प्रश्न। एक प्रश्न पढ़ने से उस पैराग्राफ में ही आपका उत्तर मिल जाएगा। दूसरा है हमारा ये जो है आए 6 नंबर का, ये है महत्वपूर्ण पदांश। और महत्वपूर्ण पदांश में कौन कौन से पदांश महत्वपूर्ण है, कौन कौन से पाठ महत्वपूर्ण है, इसको मैंने लिखा है। ठीक है, टोटल पाठ है 12 आपको पढ़ने हैं, लेकिन मैं कम से कम पढ़ करके आप लोगों को अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करा रहा हूं। अब महत्वपूर्ण पदांश हमारा कौन कौन से है, हमारा पहला है पद। जो सूरदास के पद हैं उनको आप तैयारी करेंगे। फिर अगला पाठ है धनुष भंग, बनपथ पर, दोनों मतलब धनुष भंग और बनपथ पर दोनों को पढ़ना है आपको। और ये तुलसीदास के द्वारा रचित पद है। अब हमारा तीसरा है सवैया, ये रसखान जी के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है सवैया। ये इससे परीक्षा में बार बार आता है, तो इसलिए इस पाठ को बेहतर ढंग से आप लोग तैयारी कर लेंगे। और ये 4 नंबर पाठ है हमारा भक्ति और नीति, दोनों आपको पढ़ना है, भक्ति भी पढ़ना है, नीति भी पढ़ना है रसखान जी के। इस तरह ये हमारा 6 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि हमें संदर्भ लिखना है, फिर हमें व्याख्या लिखना है और फिर एक प्रश्न रहेगा, उसका उत्तर हम लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा है महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश। और महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश में कौन कौन से पाठ हैं जिसको पढ़ना अनिवार्य है। पहला है वाराणसी। आप लोग जानते हैं कि वाराणसी पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना वाराणसी पाठ इंपॉर्टेंट है उतना ही भारतीय संस्कृति पाठ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। अब ये भी 5 नंबर का आता है। ठीक है, दोनों पाठों को पढ़ लेंगे, कोई किसी एक पाठ का जो है गद्य का हिंदी में अर्थ लिख देंगे हम। ठीक है, अब हमारा अगला है महत्वपूर्ण पदांश श्लोक। अब ये जीवन सूत्राणी जो पाठ बचा है, इसी पाठ को आप लोग पढ़ लेंगे। इस पाठ से 2 श्लोक आते हैं, एक श्लोक का आपको अर्थ लिखना पड़ता है। और ये भारतीय संस्कृति पाठ है ना, कई बार इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निर्भया। ठीक है, वो जो श्लोक है ना, उसको आप लोग भारतीय संस्कृति में वाला तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि वो कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। और ये जीवन सूत्राणी पाठ है, इस पाठ को आप लोग तैयारी कर लेंगे। जितने भी श्लोक दिए गए उसमें से उसके अर्थ को आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, अब हमारा है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आपको लिखना पड़ेगा। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर, जैसे अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य पढ़ाए जाते हैं। ठीक है,
और जैसे बलिया में खंड का भी पढ़ाया जाता है, अन्य जिलों में तमाम प्रकार के अलग अलग खंड का पढ़ाए जाते हैं। तो आप लोग कमेंट कर देंगे, मैं बता दूंगा कि किस जिले में कौन सा पढ़ाया जाता है। अब हमारा अगला है महत्वपूर्ण लेखक के जीवनी। और महत्वपूर्ण लेखकों में मात्र केवल आप लोग दो को तैयारी करेंगे, राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद। ये दोनों लेखकों के आप क्या करेंगे कि तैयारी कर लेंगे जीवन परिचय, और जीवन परिचय के साथ साथ उनकी रचनाओं को भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी रचनाओं को भी पूछ सकता है। तो इसलिए जीवन परिचय और रचनाएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों को तैयारी कर लेंगे। निश्चित रूप से आपको इन्हीं में से कोई दो को एक का लिखने के लिए आ जाएगा, क्योंकि नाम रहता है 3, ठीक है, तो 3 में से रहेगा तो एक ही का लिखना होता है, तो इसलिए मैंने 2 इसको लिखा है और 2 में से एक आ जाएगा आपकी परीक्षा में। महत्वपूर्ण कवि के जीवन परिचय, और महत्वपूर्ण कवियों में जीवन परिचय मैंने 3 कवियों को चुना है जिनके जीवन परिचय आपको लिखना है। पहला है तुलसीदास, दूसरा है सूरदास और तीसरा है सुमित्रानंद पंत। इनके काव्यों के भी बारे में अध्ययन करेंगे, इनके जीवन परिचय के बारे में, जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे और ये हमारा लिख देंगे। अब हमारा प्रश्न उत्तर आता है, इसके बाद आता है एक श्लोक लिखने के लिए आता है। तो पहले हम प्रश्न उत्तर बताएंगे कि प्रश्न उत्तर जो है 4 प्रश्न उत्तर आते हैं और 4 प्रश्नों में से आपको 2 का उत्तर देना पड़ता है। तो 2 का उत्तर देंगे तो एक बात को ध्यान रखिएगा, हर पाठ के जो 2-4 हैं ऊपर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद है वीर वरेण्य पूज्यते या चंद्रशेखर, ये दोनों पाठों को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा महत्वपूर्ण श्लोक, और महत्वपूर्ण श्लोक में क्या है कि आपको श्लोक 2 नंबर के लिए आता है लिखने के लिए, तो आप लोग 2 श्लोक को याद कर लीजिएगा। और जो परीक्षा में नहीं आएगा, जो पेपर में हमारा नहीं रहेगा श्लोक, उसी श्लोक को लिखेंगे। मान लीजिए कोई आपने याद किया और श्लोक आ गया परीक्षा में, तो उस श्लोक को आप नहीं लिखेंगे, अगले श्लोक आप लिखेंगे। इसलिए 3 श्लोक को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 तो परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। इसी में आएगा, इसमें जब लिखने के लिए अर्थ आएगा ना, तो इसी क्वेश्चन में आएगा 2, और 2 में से एक को आपको अर्थ लिखना पड़ता है। तो 2 जो पेपर में आ जाएगा उसको आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसमें आप नहीं लिखेंगे श्लोक में, इसलिए कि जो पेपर में आ जाएगा उसको आपको नहीं लिखना है। तो 3 श्लोक याद कर लीजिएगा मुजबानी, और जाकर के एक श्लोक को आप लिख देंगे, ये हमारा पूरा हो जाएगा। अब है महत्वपूर्ण हमारा निबंध, और महत्वपूर्ण निबंध में यह है कि मैंने 4 निबंधों को इंगित किया है, ठीक है। पहला है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, भाई पर्यावरण को कैसे हम उसको दूर करने का उपाय करेंगे। दूसरा है आतंकवाद समस्या, उसकी समस्याएं क्या है, आतंकवाद की निवारण करने का उपाय क्या है। जनसंख्या, तीसरा है हमारा जनसंख्या, जैसे जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, उसके निवारण के उपाय क्या है, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। चौथा है नारी सशक्तिकरण, नारी को मजबूत कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि शिक्षा के द्वारा, तमाम प्रकार के व्यवस्थाओं के द्वारा नारी को सशक्तिकरण किया जा सकता है, सरकार इस पर लगी हुई है, तो इसलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। और कहने का मेरा मतलब है, देखिए ये हमारे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत करके मैंने इस वीडियो को बनाया है, ठीक है। बहुत सर्च करने के बाद इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि भाई बच्चों को आप लोग को मदद किया जाए। तो मदद करने के लिए आपको ये मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। और वीडियो में मेरा ये विश्वास है कि आप लोग इसको अध्ययन करेंगे, अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयत्न करेंगे। और मैं बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को कल मैं वीडियो बनाऊंगा, 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को मैंने तैयार कर लिया है और उसके बारे में हम कल बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।